पर्सनल एक्सेलेंस वो हमारा प्रायोरिटी ज़रूर होना चाहिए और उसके ऊपर हर एक व्यक्ति को अपने लाइफ में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए, पर्सनल एक्सेलेंस। और उसके लिए समटाइम्स बहुत सारी चीज़ें हम अपने आउटर वर्ल्ड में करते रहते हैं, द वे वी आर वर्किंग, और किस एरिया में हम काम कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में बहुत सारी एक्टिविटी करते रहते हैं। बट एक चीज़ मिस कर देते हैं समटाइम्स, हम इंटरनली वर्क या इंटरनल फोकस हमारा चेंज हो जाता है, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। जैसे अभी ये जो सिचुएशन चल रहा है कोविड की वजह से, बहुत सारे चैलेंजेस हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड में। उस चैलेंजेस को कोप अप करने के लिए हम कई बार प्रयत्नशील रहते हैं, पर एक चीज़ मिस कर देते हैं और वो इंटरनल चैलेंजेस लाइक डिप्रेसिव माइंडसेट, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये शायद आपको थोड़ा सा भारी वर्ड लगेगा, बट एक होता है कंप्लीट डिप्रेशन, व्यक्ति कंप्लीट डिप्रेशन में है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं अभी। पर एक है काइंड ऑफ, यू आर नॉट एब्सोल्युटली डिप्रेस्ड, यू आर एक्चुअली एक्टिव, यू आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, बट योर माइंड सेट इज काइंड ऑफ सो मच डिप्रेसिव। व्हाई इज इट सो? थोड़ा सा पहचानने की जरूरत है। व्यक्ति बहुत बिजी है, काम कर रहा है, पर माइंडसेट काइंड ऑफ डिप्रेसिव है। इसका उपाय क्या, कैसे बाहर निकले, हाउ टू कम आउट ऑफ इट? सिंपल, सबसे पहले तो ये एक्नॉलेज करें, यार क्या हो रहा है मेरे साथ। बेसिकली मैं ऐसा तो नहीं हूं। जिस तरह से मैं हर छोटी चीज़ों में रिएक्ट करता हूं, जिस तरह से हर छोटी चीज़ों में मैं परेशान हो जाता हूं या फियरफुल हो जाता हूं या स्ट्रेसफुल हो जाता हूं, बेसिकली मैं ऐसा तो नहीं हूं। थोड़ा सा ये देखें, अपने ट्रू नेचर को पहचानने का प्रयत्न करें। मेरा ट्रू नेचर क्या है? बेसिकली मैं खुश रहने वाला बंदा हूं, तो ये एक्नॉलेज करें। और एक डिफरेंट एंगल में बताना चाहता हूं। समटाइम्स क्या होता है, जिस बात को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, या मैं ये कहूंगा कि जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, अपने कार्यों के प्रति बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं हमारे। हम खुद ही अपने मन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस हमारे रिजल्ट के फॉर्म में है। वी वॉन्ट सर्टेन रिजल्ट, वी वॉन्ट टू अचीव सर्टेन थिंग्स, और उस रिजल्ट के प्रति बहुत ज़्यादा हम अटैच हो जाते हैं। वो एक्चुअली रिजल्ट जो हमने सोच के रखा है या हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो काफ़ी अनरियल है, वो हम नहीं पहचान पाते। इट इज़ नॉट रियलिस्टिक। हम ये समझने लगते हैं कि अगर मैं बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लगूंगा खुद से, तो मैं उतना सक्सेसफुल हो पाऊंगा, मैं वहां पहुंच पाऊंगा। नो, एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस वो हमारी खुशियों को खाता है। एक्सपेक्टेशंस एक फ्रेम बन जाता है, इट इज अबाउट फ्यूचर, कि मैं ये कर रहा हूं, फिर ये रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए, ये मिलेगा। सो माइंड एक्चुअली प्रेजेंट में ना रहते हुए एक बड़ा पिक्चर बन चुका है, उसी में स्टक हो जाता है, उसी के प्रति हम इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं। मिस क्या कर रहे हैं? एक्चुअली अभी जो हमें काम करना है प्रेजेंट, उसमें हमें जो इफेक्टिव होना चाहिए वो हम मिस कर देते हैं, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम अवर ओन माइंड। डिप्रेसिव माइंडसेट कब होने लगता है? जब एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते। एक्सपेक्टेशंस जनरेट होना वो अननेचुरल नहीं है, इट इज वेरी नेचुरल, वो मन का स्वभाव है। पर हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते तब जो माइंडसेट होता है, और उसमें फिर जो हम स्टक हो जाते हैं, और उसमें हम ये बिलीव करने लगते हैं कि ओ दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी, यार मैं इतना काम कर रहा हूं फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है। पर आपने वो रियलिटी चेक लगाना ही छोड़ दिया है। रियलिटी ये है, बी विद दैट रियल सिचुएशन, बी विद द रियल रिजल्ट, वॉट एवर इज देयर राइट नाउ। मैं ये कह रहा हूं, इसी को एंजॉय करना शुरू करते हैं ना हम,
पर ये सब कुछ नहीं हो पाता बिकॉज वी आर स्टक विद दैट पिक्चर विच इज डिजाइंड बाय आवर ओन माइंड अबाउट द फ्यूचर। मैं ये सब कर रहा हूं, मुझे ये मिलना चाहिए, मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और हकीकत में फिर कुछ करते ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, और फिर माइंड जैसे गिव अप मारने लगता है, सब कुछ छोड़ के बैठ जाता है, एक टैग लगा के कि यार बहुत तकलीफ है लाइफ में, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ काम बन नहीं रहा है। दिस इज डिप्रेसिव माइंडसेट। मन जब हार के गिव अप मार देता है, छोड़ देता है जिम्मेदारियां, और वो ही कॉज है डिप्रेसिव माइंडसेट का। इसमें से बाहर निकलने का एक अमेजिंग पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। खुद के मन की मांग को समझना पड़ेगा। अगर माइंड को एक डिफरेंट लेवल से समझे तो आपके माइंड को सिर्फ वो सक्सेस नहीं चाहिए जिसके पीछे एक्चुअली आप पड़े हैं, आपके माइंड को एक्सपीरियंसेस चाहिए। सक्सेस मिलने पर आपका माइंड बहुत खुश हो जाता है, या आप एकदम हाई एनर्जी में आ जाते हैं, बहुत पावरफुल हो जाते हैं, एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा फोकस है सक्सेस, पर माइंड का डिमांड है एक्सपीरियंसेस। माइंड एक्सपीरियंसेस करना चाहता है, और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपकी एनर्जी को बूस्टअप करता है। एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको खुशियां देता है, हैप्पीनेस देता है। और व्हेन यू आर सो हैप्पी, और जो आप कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली वो रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं। सो माइंड की डिमांड को समझना पड़ेगा। माइंड को सिर्फ रिजल्ट नहीं चाहिए, माइंड को एक्चुअली एक्सपीरियंसेस चाहिए। सो सिर्फ सक्सेस के पीछे भागना, मैं ये कह रहा हूं, उससे इंपॉर्टेंट है आप अपनी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी ओपन करो जिसमें आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले। सो क्या करना चाहिए? नॉलेज को प्रायोरिटी देना चाहिए लाइफ में, लर्निंग प्रोसेस को प्रायोरिटी देना चाहिए। अगर उसके लिए आपको जो भी इन्वेस्ट करना पड़े, हो सकता है अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, मनी इन्वेस्ट करना पड़े, माइंड इन्वेस्ट करना पड़े इन लर्निंग प्रोसेस। सो लर्निंग प्रोसेस आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है, और विद दैट एक्सपीरियंस यू विल बी एबल टू नो योरसेल्फ मोर। मन की क्या डिमांड है वो आपको उससे पता चलेगा। अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको एक्सपेक्टेशंस को छोड़ के रियलिटी में लाएगा। कुछ लोग समझते हैं एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे तो सक्सेस कैसे मिलेगी लाइफ में। माय डियर फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेशंस से अगर सक्सेस मिलती तो फिर हो गया काम। फ्यूचर के प्रति यू मस्ट हैव विजन, बट यू आर वर्किंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। अभी आज आपको ठोस कदम उठाना पड़ेगा, आपके सामने जो चीजें हैं उसके लिए कार्यरत होना पड़ेगा, और वो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। सो डिप्रेसिव माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए बॉटम लाइन इज बड़े एक्सपीरियंसेस, अच्छे एक्सपीरियंसेस और लर्निंग प्रोसेस के लिए माइंड को तैयार करते जाओ। अपने नॉलेज को इंप्रूव करके सक्सेस मिलता है। फ्रेंड्स, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक्सेल करने में अगर मैं कहीं पे आपका सपोर्ट बन सकता हूं तो आई एम ऑलवेज ईगर टू सपोर्ट यू। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप्स के लिए नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।